हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं लेकर हाजिर हैं जो जो आपके यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षाओं में आ सकती हैं। चाहे आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, और 22 फरवरी को जो हिंदी का पेपर आएगा और जो उसमें रचनाएँ आएंगी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसी में से आपकी पूरी की पूरी रचनाएँ पेपर में आ जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जितनी भी रचनाएं अभी तक यूपी बोर्ड में पूछी गई हैं, मैंने उन सब को इसमें लिखा हुआ है। तो अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को और सबको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज की वीडियो हम उसको भी अच्छे तरीके से आपको याद कराने वाले हैं, तैयार कराने वाले हैं। और अगर आप और अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी रचनाएँ पूछ जाती हैं, जैसे यूपी पुलिस में, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है वो जानेंगे, और इनका समय काल कब से कब तक रहा वो पढ़ेंगे, और इनके प्रमुख कवि कौन थे उन सबको हम जानने वाले हैं। ठीक है, पेपरों में पूछा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख कवि, भक्तिकाल के प्रमुख कवि, इन सबको आते हैं तो इनको हम याद करने वाले हैं और देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहला कौन सा है? आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका समय कब से कब तक रहा? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा। दूसरा होगा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा। जो तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहा जाता है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रहा। फिर अगला है चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, ये 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है। तो पेपरों में पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल यानी आ जाएगा, भक्ति काल का समय कब से कब तक रहा? तो 1350 से 1650, ऐसे आप याद कर सकते हो। और आदिकाल का कब से कब तक रहा? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इनको आप जरूर याद कर लीजिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं। फिर देखते हैं इन सबके प्रमुख कवि। तो पहले देखिए आदिकाल के कवि यानी वीरगाथा काल के कवि देख लेते हैं प्रमुख कवि। तो पहले अमीर खुसरो, फिर है चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नाल और जगनिक। क्या है? अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नाल और जगनिक आदि क्या है? आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। फिर देखिए पूर्व मध्यकाल यानी जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, तो भक्ति काल के कवि कौन से? कबीरदास, सूरदास, जायसी, मीराबाई, तुलसीदास, रहीम रैदास, रसखान। देखिए दास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कौन से में? भक्ति काल में। ठीक है, तो भक्ति काल के कवि कौन से? कबीरदास, सूरदास, जायसी, मीराबाई, तुलसीदास, रहीम रैदास, रसखान आदि क्या है? किसके? पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के कवि हैं। अब देखिए अगला है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहा जाता है। तो रीति काल के कवि कौन कौन से हैं? तो केशवदास, बिहारी, भूषण, मतीराम, सेनापति, देव, घनानंद, भिखारीदास, पद्माकर आदि किसके कवि हैं? उत्तर मध्यकाल से रीति काल के कवि हैं। अगला देखिए, अगला है आधुनिक काल, जैसे वो गद्य काल। तो इसके इसे भी निम्न भागों में बांटा गया है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। किसी आधुनिक काल को पहला कौन सा है? भारतेंदु युग। कौन सा है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के रचनाकार होंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन बोला जाता है। तो किसमें? पहला कौन सा है? भारतेंदु युग हो जाएगा। और भारतेंदु युग के रचनाकार कौन कौन से हो गए? तो हमने पढ़ चुके। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन हो जाता है। फिर द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के रचनाकार कौन कौन से? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध होते, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण बाल मुकुंद आदि क्या हो जाएंगे? द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। किसके के? द्विवेदी। तो भारतेंदु युग के कौन कौन से हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन हो जाएंगे। और द्विवेदी युग के कौन के? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरियोध और मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, पाल मुकुंद आदि ये द्विवेदी युग की। अब आ जाता है छायावादी। तो छायावादी युग के कौन कौन से होंगे? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा हो जाएंगे इसके छायावादी। और छायावदोत्तर किसके हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन,
हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि, ये सब किसके छाया बदोत्तर के। और प्रगतिवाद जो भी चल रहा है तो उसके कौन कौन से होंगे, नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन, भारत भूषण, रामसिर बहादुर, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, ये किसके जो प्रगतिवादी युग के कवि होंगे। फिर प्रयोगवादी युग के रचनाकार तो मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, माचबे तथा अज्ञे, और नई कविता के डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी और शंभुनाथ सिंह, ये नई कविता के हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर देखिए अगला देखते हैं। अब देखेंगे प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो पहले रचनाकार के बारे में जानेंगे, फिर उसकी रचनाएं को देखेंगे। तो पहले रचनाकार कौन है, सरहपा, जिनकी रचना है दोहा कोश। फिर है स्वयंभू, जिनकी है पौमचर्यू। फिर है हेमचंद, जिनकी है शब्दानुशासन, हेमचंद शब्दानुशासन। नरपतिनाल, बीसल देव रासो, जगनेक परमाल रासो। फिर है कौन सी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई हैं जो रासो वाले रासो साहित्य की। तो बीसल देव रासो किसकी, नरपतिनाल, जगनेक की, परमाल रासो, चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज रासो। खुमान रासो इसकी, दलपत विजय खुमान रासो। फिर अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ व दो सखने। ठीक है। फिर कबीर की तो बीजक, साखी, सबद, रमेंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होंगी, बीजक और साखी सबसे इंपॉर्टेंट है कबीरदास की, तो इनको ध्यान रख लेना। फिर जायसी तो पद्मावत, आखिरी कलाम। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, पद्मावत रचना होगी इसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। फिर कुतुबन तो मृगावती, कौन सी, कुतुबन मृगावती। मंजन मधुबालती और तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सब किनकी हैं, तुलसीदास की रचना है। फिर देखिए नावादास की तो भक्तमाला, अष्टयाम नावादास की हो, सबसे इंपॉर्टेंट अष्टयाम होगी किसकी, नावादास की, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर सूरदास की सुरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, इसकी है सूरदास की। फिर नंददास की तो रूपमंजरी, रसमंजरी, सुदामाचरित और प्रेम वाटिका किसकी है, नंददास की है। रसखान की दान लीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका किसकी, रसखान की है। रहीम की बात की जाए तो दोहावली, श्रृंगार, सोठा, मदनाष्ट, तो किसकी हो जाएगी, अष्टक किसकी हो जाएगी, तो रहीम की हो जाएगी। मीराबाई की बात करें तो पद्मावली, राम गोविंद, नरसिंह और कामायरा, ये किसकी, मीराबाई की। केशव की बात की जाए, केशव प्रसाद, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये केशव की जाएगी। चिंतामणि तो क्या हुई, चिंतामणि की रचना क्या है, श्रृंगार, मंजरी और छंद विचार हो जाएंगी। फिर मतीराम तो रसराज, साहित्य सार, ठीक है। भूषण की शिवराज भूषण, ठीक है, और शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। बिहारी की बिहारी सतसई इम्पोर्टेंट हो जाएगी, बिहारी सतसई। और भिखारी दास की श्रृंगार, निर्णय, रस, सारांश और शब्दानुकोश हो जाएगी किसकी, भिखारी दास की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, उर्वशी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कामायनी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आंसू, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद और शिल्पी आतिमा, ये हो जाएंगी सुमित्रानंद पंत की। फिर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की तो कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिका, तो कुरुक्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट होगी इनकी, कुरुक्षेत्र। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिय, धर्मवीर भारती। हरिनारायण व्यास मृग व तीक्ष्णा, उठे बादल झुके बादल, ये हो जाएगी। फिर देखिए अब आगे देखते हैं, अब हम एक एक करके ऐसे पढ़ेंगे अलग अलग छांट के कि सबसे पहले ऐसे हाई स्कूल के पेपरों में विधा भी पूछ ली जाती है साथ में, तो विधा को भी हम देखने वाले हैं और साथ में एक एक करके देखेंगे। तो देखिए जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे निबंध लेखकों के नाम देखेंगे, निबंधकारों के नाम और निबंध के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत हाई स्कूल में तो ऐसे ही पूछ जाती है, जब से विधा पूछ ली जाए कि मान लीजिए आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है अशोक के फूल की विधा कौन सी है, तो हम क्या देख सकते हैं कि निबंध है एक, तो ऐसे देख सकते हैं। तो निबंधों के बारे में देखते हैं, तो निबंधकार देखेंगे और निबंध देखेंगे। तो पहले निबंधकार कौन से हैं, माखन लाल चतुर्वेदी के क्या है, साहित्य देवता। महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, चिंतन के क्षण, क्या है,
महादेवी वर्मा के निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, कल्पना, विचार और वितर्क और आम फिर बोरा गए। क्या है? आम फिर बोरा गए किसकी हैं? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का तो लाल तारा और गेहूं और गुलाब, ये हाई स्कूल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंटर वालों के लिए भी है, लेकिन क्या है? गेहूं और गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना है, निबंध है किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। फिर बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। मन की बातें, ठलुआ क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट, ठलुआ क्लब, तो ये बाबू गुलाब राय की निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह और पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने इसमें निबंध जो लिखी हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हमने इसमें लिखा है, और साथ में उनकी और भी निबंध साथ में हमने लिखे हुए हैं। फिर देखिए सरदार पूर्ण सिंह की क्या हो गया? पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता, सरदार पूर्ण सिंह। फिर प्रभाकर तो महके आंगन चहके द्वार। फिर देखिए हरिशंकर परसाई, भूत के पांव, गणतंत्र और जैसे उनके दिन फिरे, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे उनके दिन फिरे और भूत के पांव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उपन्यास और उनके उपन्यासकारों के नाम, ठीक है, और उपन्यास कौन कौन से थे। तो उपन्यासकार यानी पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनके उपन्यास हैं इरावती, तितली, कंकाल। तितली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप समझ सकते हो, तितली। फिर देखिए भवानी प्रसाद, तो भवानी प्रसाद की त्यागमयी, चंदन और पानी। फिर देखिए प्रेमचंद की सबसे इम्पोर्टेंट गोदान, कर्मभूमि, प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि। तो गोदान और सेवा सदन बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं इनकी, प्रेमचंद की। फिर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। फिर देखिए सुमित्रा नंदन पंत की हार, निराला, काले कारनामे, अप्सरा, अलका, निरुपमा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह बहुत इंपॉर्टेंट, एक रामदास का पोथा, पुनर्विवाह हो जाएगा, और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चलिए तो अगर देखते हैं कहानियों की जान लेते हैं, ठीक है। अभी और रचनाकार की देख लेते हैं। तो देखिए और भी रचना है, नागार्जुन उपन्यास है नागार्जुन, नई पौध, दुखमोचन और अग्रतारा। आगे की है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, ठीक है, और एक आगे की जरूर ध्यान रखना, शेखर एक जीवनी। धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सूरज का सातवां घोड़ा। हरिश्चंद्र, चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश, और विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कहानी और कहानीकारों के नाम। तो सबसे बड़े कहानीकार प्रेमचंद, जिनकी ये शतरंज की खिलाड़ी, आत्माराम, कफन, पंच परमेश्वर या फूस की रात। फूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फूस की रात। फिर है रामचंद्र शुक्ल, तो 11 वर्ष का समय। फिर है ईसा अल्लाह खां, यानी रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा अल्लाह खां की रचना है। और विधा पूछा है तो कहानी पब्लिक के पेपर में आया तो सुमित्रा कुमारी चौहान, तो पापी पेट बिखरे मोती। फिर देखिए हरिशंकर परसाई, तो निठल्ले की डायरी और भोलाराम का जीव। रेणु की 3 बेदियाँ, विघटन के क्षण, तीखरी कसम और ठुमरी। और जयनंद की ध्रुव यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट, जयनंद ध्रुव यात्रा, एक दिन 2 चूड़ियाँ। फिर मोहन राकेश, तो मोहन राकेश की क्या है? इंसान के खंडार, नए बादल। और फिर धर्मवीर भारती की चांद और ठूटे लोग। और अगला है बंद गली का आखिरी मकान। और मुक्तिबोध की है काठ का सपना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ये सभी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। फिर देखिए नाटक, तो नाटक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो रुक्मणी और परिणय। हरिश्चंद्र, तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र, संगीत शकुंतला, हटी हमीर हो जाएगा। गोपाल चंद्र गिरधरदास की नहुस, मैथिली शरण गुप्त, तो तिलोत्तमा। और वृंदावन लाल वर्मा की सेनापति ऊधल। माखन लाल चतुर्वेदी, तो कृष्णार्जुन युद्ध। और मुद्राक्षक की क्या है? तिलचट्टा और तेंदुआ।
और सुदर्शन की क्या है भाग्य चक्र, और अंजना और प्रेमचंद की प्रेम वेदिका और संग्राम इनकी नाटक हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लेना। ठीक है, अगले देखते हैं। देखिए एकांकी, एकांकी में सबसे बड़े एकांकीकार कौन है? रामकुमार वर्मा। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें दीपदान और रेशमी। और भगवती चरण वर्मा की सबसे बड़ा आदमी। हरिकृष्ण प्रेमी की है वाणी मंदिर और राष्ट्र मंदिर। और विष्णु प्रभाकर की वापसी, प्रकाश और परछाई और गहरा सागर हो जाएंगी। गिरिजा कुमार माथुर की उमर कैद। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा दान। और लक्ष्मी नारायण मिश्र की मुक्ति का रहस्य राज्य योग हो जाएगा। और देवकी नंदन खत्री की जनेऊ का खेल। ठीक है, हो जाएंगी। फिर आत्मकथा भी पढ़ लेना। आत्मकथा कौन कौन सी है? तो पहले देखिए, पहले है श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी। फिर अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष एक रेखांकन। और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। परशुरानाथ रेणु आत्म परिचय। विष्णु प्रभाकर पंछी उड़ गया। और कन्हैयालाल नंदन क्या हो जाएंगी एक अंतहीन तलाश। और गुलाब राय की और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।